गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैट एचपीएस 2025 को टारगेट करते हुए अपना फर्स्ट ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है 15th ऑफ जनवरी से। अभी हम लोग एचएस एग्जामिनेशन 2025 की बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे ये एग्जामिनेशन बड़े ही एग्जामिनेशन है इन टर्म्स ऑफ देयर सब्जेक्ट कवरेज और नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ऊपर से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्जामिनेशन इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए कि कठिन हो गया है इन एग्जामिनेशन को क्लियर करना, क्योंकि इतना सारा अच्छा बच्चा जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं कि स्कूलिंग काफी अच्छी हो गई है, बच्चा ज्यादा एफर्ट डालता है, सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है और सीट्स, नंबर ऑफ सीट जो है गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर उतनी ज्यादा एक्सपेंड भी नहीं करी है। तो पहले से अब ज्यादा विद्यार्थी इन एग्जामिनेशन के लिए अपियर करता है, प्रिपेयर करता है और उसके करॉस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ये हाईली टफ एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ऐसे एग्जामिनेशन को अगर हम लोगों ने क्वालिफाई भी करना है तो सही अप्रोच है कि बहुत, जैसे हम लोगों के टाइम पे क्या करते थे, हम लोग हैफेजर्डली बहुत हे वायर तरीके से पेपर को अप्रोच करते थे। उससे क्या होता था कि हम लोग बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। जैसे हिमाचल में आप देखोगे इन जनरल बच्चे, आप लाइब्रेरी जाके देखोगे बहुत हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, डायरेक्शनलेस है। अगर आप डायरेक्शनलेस हो जाओगे तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन विल बी वेरी 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 ब्लीक। तो इसलिए हमें अगर एक सही स्ट्रेटेजी के तहत, अप्रोच के तहत, एक प्रोसेस के तहत, स्ट्रक्चर्ड वे में अगर हम तैयारी करेंगे तो हम लोगों ने देखा कि सिविल स्टेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही कई सारे विद्यार्थियों ने बहुत सरलता से ये इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। समय लगा, 2 साल लगे, 3 साल लगे, समय लगा, लेकिन उतनी कठिनाई कभी महसूस नहीं हुई। लगातार जैसे इमोशनल बैलेंस हिल जाता है इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि लगता है कि यार क्लियर होगा भी या नहीं होगा। तो इन सारे फेजेस में हम हैं अवेलेबल, तो उन लोगों के लिए ईज रहा हमेशा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना। तो इसी के लिए हमारा ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच, लाइव ऑनलाइन का मतलब है यही क्लासेस जो हम लोग ऑफलाइन में क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, ये लाइव स्ट्रीम होगी और आप घर बैठे भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। नो नीड टू माइग्रेट टू चंडीगढ़, क्योंकि जनरली पर्सनली मुझसे पूछा जाए इन बैचेस की फी, जैसे हमारे पास अलग अलग प्रकार के बैचेस है, तो ये बैच जो है ये हमारे फर्स्ट कैटेगरी बैच है, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं हम और लाइव ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि इन बैचेस की फीस बाकी बैचेस से हमारी ज्यादा ही रहती है, तो इसमें फी इन्वॉल्व है। जैसे ऑफलाइन की फी इज 70,000, ऑनलाइन की फी इज 45,000, तो इनकी फी ज्यादा है, ऑफलाइन की फी ज्यादा है, ऊपर से चंडीगढ़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो अगर किसी के पेरेंट्स इस फाइनेंशियल कॉस्ट को बियर कर सकते हैं, वो लोग ही चंडीगढ़ मूव कीजिए, लेकिन बाकी लोग इसको लाइव माध्यम से ऑनलाइन भी देख सकते हैं। सेम क्लासेस हैं, सेम फैकल्टी, सेम टेस्ट सीरीज, सेम मटेरियल, हर चीजें इसके अंदर सेम ही रहेंगी, जिसको मैं अभी डिटेल में भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रकार के ये ऑनलाइन बैचेस हैं और ऑफलाइन बैच है, बहुत इफेक्टिव है, रेलिवेंट है। एक रिक्वायर्ड इकोसिस्टम जरूरी होता है इस प्रकार के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। हम कुकून में बैठ के आंख बंद करके शतुर्मुर्ग की तरह इन एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। रीजन इज डायरेक्शन। यहाँ पे वो डायरेक्शन अवेलेबल है, वो इकोसिस्टम अवेलेबल है, वो मोटिवेशन अवेलेबल है, वो इनफॉर्मल फ्रेंड सर्कल अवेलेबल है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि आपको सारी जगहों से एक माहौल मिले जिसके अंदर पढ़ के आपको सरलता से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओ। राइट, इस तरह का ये बैच रहने वाला है, इसलिए काफी एफिशिएंट बैच है। इसके अलावा अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए सुटेबल बैच है ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच हमारा शुरू हो रहा है 11 तारीख को। ये जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है, इसकी ब्यूटी क्या है ये ऑनलाइन बैच की, कि इसके अंदर प्री रिकॉर्डेड फ्रेश लेक्चर्स है, फी कम है। इस ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच का जो फी स्ट्रक्चर है वो है 30,000, इसकी फी कम है, रिकॉर्डेड लेक्चर है और सारी फैकल्टी, सारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज इसमें भी सेम है, बस इसमें लाइव इंटरेक्शन मिसिंग होगा। जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको हमेशा मैं प्रमोट करता हूं लाइव बैचेस, क्योंकि आपको अभी ग्रूमिंग की जरूरत है। लाइव क्लासेस हमेशा ज्यादा डिटेल्ड में होती हैं, वहां हमारा ग्रूमिंग पे भी बहुत बड़ा फोकस होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा फोकस होता है। यहाँ पे हमें पता है कि वर्किंग प्रोफेशनल बच्चा है, एक मैच्योर बच्चा है, ऑफिस जा रहा है, ऑलमोस्ट सरकारी जॉब के अंदर हिमाचल के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे साथ प्रिपेयर करें, उनके लिए ये बैचेस है। तो वो ऑलरेडी वो मैच्योरिटी सीमा तक पहुंच चुके हैं, उनमें कॉन्फिडेंस अच्छा है, एक्सपोजर अच्छा है, उनको बेसिक जो है लेवल पे स्ट्रगल या ग्रूमिंग की जरूरत नहीं है। तो इन बैचेस में बस वो ग्रूमिंग वाला पार्ट मिसिंग है, अदरवाइज बैचेस बहुत एफिशिएंट है। इन्हीं बैचेस के माध्यम से पिछले 2 सालों में कई सारे बच्चों ने हिमाचल में अलग अलग कोने में बैठ के ऑनलाइन माध्यम से ही एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी किया है। इसके अलावा एक बहुत जबरदस्त हम लोगों ने बैच लॉन्च किए हैं फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, क्योंकि कॉलेज गोइंग के अंदर क्या है कि हमारे इतने सारे विद्यार्थी हैं जो आज की डेट में आईएएस हैं, आईपीएस है, या हिमाचल के अन्य सरकारी जॉब्स के अंदर है, एचएस एग्जामिनेशन के अंदर है।
जिन्होंने कॉलेज टाइम पे प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। क्योंकि कॉलेज टाइम पे प्रिपरेशन को स्टार्ट किया तो जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ उन्होंने 21-22 साल की एज में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए हमारा एक वीकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है 20th जैन से, हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 11th ऑफ जैन से। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के हमारे बैचेस हैं जो ऑनलाइन, ऑफलाइन या वीकेंड माध्यम से पढ़ाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी की। आप देखो कि आप कौन से बैच के साथ ज्यादा रेजोनेट करते हो। ये कॉलेज गोइंग के लिए है, ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, और ये वाला बैच जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं 15th ऑफ जनवरी वाला, ये प्योरली जो अभी कॉलेज को कंप्लीट कर चुका है या अभी फाइनल ईयर में है उसके लिए ये बैच रहने वाला है। इस तरह के ये बैचेस रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार के बैचेस है अकॉर्डिंग टू दी डिमांड ऑफ एन एस्पिरेंट की उस बच्चे को एग्जैक्टली किस तरीके से तैयारी करनी है। हर प्रकार के बच्चे का एग्जामिनेशन क्लियर होता है, सेल्फ स्टडी वाले का भी क्लियर होता है। आपको अपने लिए सही अप्रोच पता होनी चाहिए, आप एग्जामिनेशन को इजीली क्वालिफाई करोगे। इन एग्जामिनेशन के अंदर हम लोगों ने प्रीलिम्स को पढ़ाना है, मेंस को पढ़ाना है, इवन इंटरव्यूज की भी हम लोग तैयारी कराएंगे। मॉक इंटरव्यू सेशन जूम के थ्रू या हमारे ऑफलाइन सेंटर के अंदर मॉक इंटरव्यू सेशंस हम लोग रखते हैं जिसमें एस्टीम्ड पैनलिस्ट रहता है, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, सर्विंग ब्यूरोक्रेट हैं, वो लोग आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है, थॉट प्रोसेस के ऊपर जो है चर्चा करते हैं डिटेल में। हर एक बच्चे को डिटेल्ड फीडबैक दिए जाते हैं ताकि आपको इंटरव्यू स्टेज भी जो है क्लियर करवाए। तो इन बैचेस के माध्यम से ऐसा नहीं कि मतलब प्रीलिम्स पढ़ा के छोड़ दिया, इन बैचेस के माध्यम से एंड टू एंड प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू को तीनों को कंबाइंड वे में हम लोगों ने इन बैचेस के माध्यम से आपको तैयार करना है ताकि आपकी सिंपल रैंक आनी चाहिए, एक स्टेज क्लियर करना। जैसे हिमाचल के अंदर इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में फॉर्म फिल करने वाले विद्यार्थी थे 32,000, जो कि अगले साल बढ़ जाएंगे। इसके अंदर मेंस एग्जामिनेशन तक पहुंचने वाले विद्यार्थी केवल 220 हैं। तो आप समझिए कि लेवल ऑफ कंपटीशन कितना ज्यादा है कि 32,000 में से 16,000 बच्चा पेपर को देने गया और 16,000 नहीं देने गया। इस 16,000 में से भी 220 बच्चा है जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करता है, और 220 में से भी जो फाइनल इंटरव्यू की कॉल आएगी वो तकरीबन 27 के आसपास बच्चों को आएगी, और फाइनल सीट जो है इस बार कम है तो 11। तो आप समझिए 16,000 में से 11 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट होगा। तो इतने टफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना बहुत कठिन है, इसलिए अगर हमें इन 11 सीट के अंदर आना है तो हमें बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट। इस तरह के ये एग्जामिनेशन रहने वाले हैं। तो इसलिए इसके लिए तभी मैं बार बार बोलता हूं बहुत स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, एक सही डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होते हैं। और इस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम वो विद्यार्थी भी नहीं क्वालिफाई कर पाते जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि केवल पढ़ने का एग्जामिनेशन नहीं है, ये सही पढ़ने का और सटीक पढ़ने का एग्जामिनेशन है। इस तरह से हम लोगों ने आपको इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर भी करना है, राइट। एग्जामिनेशन को अप्रोच करने का सिंपल एक मेथड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। इस तरीके से अगर आप एग्जामिनेशन को अप्रोच करोगे आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत बढ़ जाएंगे। अभी वाले बैचेस में जो अभी से लेके जनवरी टू अप्रैल तक के बैचेस है, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट बैचेस है। इन्हीं बैचेस के माध्यम से हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुंचे हैं, क्योंकि इन बैचेस में, क्योंकि ये टाइम से शुरू है, अभी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने में तकरीबन 17 से 18 महीने दूर है पेपर। तो अभी हमारे पास वो एडिक्वेट टाइम है कि हम अपने एग्जामिनेशन को बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से तैयार करके क्लियर भी कर सकते हैं। अभी के तैयारी करे हुए बच्चे अगले साल के पहले अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तैयारी बहुत बड़ी है। इस तैयारी को अलग अलग टाइम फ्रेम में स्टेजेस में तोड़ दो। पहली स्टेज को हम लोग बोलते हैं बेसिक स्टेज। बेसिक स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, एक तो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय के साथ हम लोग भूल गए हैं पॉलिटी क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है। तो ये वाला जो आपका पर्टिकुलर बैच है ये मैंने ही शुरू करना है। मेरा नाम विनय जोशी है, मैंने ज्योग्राफी से आपको पढ़ाना स्टार्ट करना है। आपने क्या करना है, बाय देन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के मैंने फ्री वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। इस सीरीज का नाम है आरंभ सीरीज। ये इंडिया में 76,000 बच्चों ने सीरीज को देखा है। इस सीरीज के अंदर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट 6 टू क्लास 12 की एनसीईआरटी को पढ़ाया है, साथ में एक नई किताबें ऐड ऑन की है, तमिलनाडु बोर्ड की किताबें। जैसे हमारे हिमाचल बोर्ड की किताबें ना, ऐसी तमिलनाडु बोर्ड की किताबें बहुत अच्छी लिखी गई है, रिसेंटली जो है अपडेटेड है, एनसीईआरटी से भी बेहतर है। इनके अंदर बहुत अच्छा डेटा है, हर साल आईएएस एग्जामिनेशन में से इससे काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इन किताबों को भी हमने अपनी इन वैल्यू एडेड आरएम सीरीज के लेक्चर में ऐड किया है, जिसके अंदर हमने 6 टू 12 क्लास के सारे सब्जेक्ट की। आपने अभी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के लेक्चर देखने हैं, 10 लेक्चर हैं, साथ में नोट्स भी दिए हैं। इन लेक्चर को देखिए, पढ़िए, सुनिए, इनसे आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, ताकि जब आप 15 तारीख को क्लासेस में बैठे तो आप पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड हो, आपको पता हो क्लासेस में क्या आने वाला है।
राइट। तो आपका एक बेस बन जाए। तो जो फर्स्ट स्टेज है, स्टेज 1 जिसको हम लोग बोल रहे हैं, स्टेज 1 के अंदर आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी है, और स्टेज 1 अगले 10 महीने तक आपके साथ हम लोग चलाएंगे, जिसके अंदर प्रीलिम्स सारी तरीके से, मेन सारी तरीके से, और सीसेट सारा कवर किया जाएगा। तो स्टेज 1 के अंदर हमने आपको क्या करवाना है, पूरा प्रीलिम्स पढ़ाना है, पूरा मेंस पढ़ाना है, बहुत हैवी होता है ये, और साथ में स्टडीज जो है जनरल स्टडीज और सीसेट पूरा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पेपर के अंदर क्या आएगा, एचपीजी के आएगा, जनरल स्टडीज आएगा, होपफुली आपको सिलेबस पता हो, और सीसेट आएगा। तो ये सारी चीजें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और मेंस में पूछी जाती है। तो पहली स्टेज में हम लोगों ने ये सारा काम करना है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है, नॉलेज इकट्ठी कर लेनी है, एक जगह पे ले आनी है। स्टेज 2, स्टेज 2 के अंदर हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसी से नोट्स मेकिंग करेंगे। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 साइमल्टेनियसली आपकी चलती जाएगी। तो स्टेज 1 स्टेज 2 में नोट्स मेकिंग और ये सारा काम करेगा। इसी चीज को हेल्प करने के लिए हम क्या करते हैं, रेगुलर आपके क्लास टेस्ट भी लेते रहते हैं। इसी को हेल्प करने के लिए हम आपको करंट अफेयर, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पेपर का, उसको भी पढ़ाते हैं, एचपीजी के भी पढ़ाते हैं। तो इसी बैच में अगर आप देखोगे तो आपको किताबें दी जाती हैं, ये अच्छी जबरदस्त किताबें हैं, जिसके अंदर 17 किताबों का एक सेट बनाया गया है। वीकेंड में जनरली आपके जब करंट अफेयर की वीकेंड क्लासेस होती हैं ऑफलाइन, उस टाइम पे हमारा प्रयास रहता है कोई रिटायर्ड, कोई सर्विंग ब्यूरोक्रेट भी आए और आपको इन एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी दे। तो इस प्रकार के ये बैचेस हैं, ऐसी ये किताबें हैं। 17 किताबों का टेस्ट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मटेरियल इन हिमाचल प्रदेश। इससे पिछले 4 साल में हम लोग देख रहे हैं 90% पेपर जीएस प्रीलिम्स और मेंस का अप्रोच हो रहा है। तो एटलीस्ट आप इन एग्जामिनेशन को, जैसे मैंने बोला, केवल पढ़ने का गेम नहीं है, सही पढ़ने का गेम है। तो अगर आपके हाथ में सही स्टडी मटेरियल है, सही लेक्चर्स हैं, आपको पता है कि एग्जामिनेशन के अंदर ये सारी चीजें पूछी जाती है और मेरे को क्लासेस में यही डिलीवर हो रहा है, तो आप सटीक पढ़ोगे, कम पढ़ोगे लेकिन पेपर के लिए रेलिवेंट होगा, पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला, आपकी रेगुलर असेसमेंट की जाती है 10 महीने तक, जिसके अंदर आपके लगातार क्लास टेस्ट लिए जाते हैं। हर फ्राइडे को आपका क्लास टेस्ट होगा, उस क्लास टेस्ट का डिस्कशन होगा, आंसर राइटिंग, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन बिना आंसर राइटिंग के लिए नहीं निकलता। जैसे ओशिन शर्मा ने रैंक इंप्रूव किया, पहली बार वीडियो लगी, दूसरी बार एचएस एग्जामिनेशन के अंदर एसडीएम लगी, तो ये जो रैंक इंप्रूवमेंट है बिना आंसर राइटिंग के नहीं होता। तो ऐसे कई सारे बच्चों ने आंसर राइटिंग के माध्यम से टॉप रैंकर्स इसके अंदर आए हैं। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये इसके अंदर दिया जाएगा। जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेज क्रॉस होगी 10 महीने के अंदर, जिसमें आपकी स्टेज 1 और स्टेज 2 नोट्स मेकिंग हो जाएगी और इसके अंदर आपकी सारी तैयारी करवा दी जाएगी। फिर आती है स्टेज 3। स्टेज 3 आपके 10 महीने के बाद शुरू होगी, जिसमें आपकी चलेंगी 117 टेस्ट की टेस्ट सीरीज और चलेंगे रिवीजन क्लासेस। इन रिवीजन क्लासेस के माध्यम से आपको दोबारा से जो 10 महीने पढ़ाया है उसमें पॉलिशिंग होगी और वैल्यू एडिशन की जाएगी। इस स्टेज में आपको पॉलिशिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो जैसे ही अक्टूबर में आप लोग फ्री हो जाएंगे हमारे साथ, फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाया जाएगा, जिसमें आपकी वैल्यू एडिशन की जाएगी और टेस्ट सीरीज, जैसे ये टेस्ट सीरीज है तो 117 पेपर की क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है, जिसमें अगले 6 महीने तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी और चलेंगी वैल्यू एडिशन क्लासेस, जिसके अंदर आपको पॉलिशिंग पे काम होगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, आपकी असेसमेंट करनी है कि 10 महीने तैयारी के बाद आप कहां पर हो। इस असेसमेंट को करने के लिए हमने 117 टेस्ट डिजाइन किए हैं, जिसको एग्जीक्यूट करने में अगले 6 महीने लगने वाले। तो इस तरह का ये प्रोविजन है। एक बार ये आप क्रॉस कर लोगे, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जून के अंदर है, उसके बाद आप मेंस दोगे, फिर आपके चलेंगे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के इंटेंसिव सेशन, उससे आप थर्ड स्टेज तक चले जाओगे, इंटरव्यू स्टेज भी तैयार होगा। तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस इस तरीके से आपकी तैयार की जाएंगी हमारे साथ, राइट। तो इस तरह के ये बैचेस रहने वाले हैं, बहुत एफिशिएंट बैच है। इस बैच में पढ़ाने वाले तमाम फैकल्टीज के डेमो लेक्चर आप देखोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डेमो लिंक्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे फैकल्टी जो जो इसमें पढ़ा रहे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको आरएम सीरीज के लिंक मिलेंगे। साथ ही साथ आपने हमारी ऐप सिविल्स ऐप हिमाचल डाउनलोड कर लेनी है, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, राइट। तो इस तरह के ये सेशंस रहेंगे, ये क्लासेस रहेंगी, बहुत एफिशिएंट क्लासेस हैं। चांसेस ऑफ सिलेक्शन आपके बहुत ब्राइट होंगे। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, एफर्ट डालने वाले बच्चे हो, आप चाहते हो कि अपने जो है जो मिडिल क्लास के अंदर हम लोगों की एक एस्पिरेशन होती है कि बेटर जॉब के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिलता है, तो वो रास्ता सिविल्स ऐप आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन प्रोवाइडेड एफर्ट बहुत ज्यादा है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये तपस्या है, एफर्ट बहुत मांगता है, बहुत मेहनत है। मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी जर्नी सिविल्स ऐप के माध्यम से सरल हो जाएगी, लेकिन वो सरल बाकी जर्नी के कंपैरेटिवली है। आज तक आप लोग जैसा पढ़ते हो उस तरीके से पढ़ने से पेपर नहीं क्वालिफाई होगा।
उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। चाहे हमारे पास भी आ जाओगे, मैं आपसे डिमांड करूंगा रोज 8 घंटा मिनिमम आपको मिनिमम 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब पेपर क्वालिफाई होगा। बस सही दिशा हम आपको दे देंगे जिससे आपका पेपर क्वालिफाई होने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो राइट, तो इस एटीट्यूड से ही अगर आप ज्वाइन करते हो तो ही मुझे लगता है कि पेपर क्वालिफाई हो सकता है। अगर कैजुअल एटीट्यूड है ना, उतना हार्ड वर्किंग एटीट्यूड नहीं है, तो ये पेपर नहीं निकलता है। बहुत टफ पेपर है और मैं इस चीज को बहुत प्रमोट करता हूं कि पेपर में अननेसेसरी अपना यूथ मत खराब करो। सीट्स मैंने बता दी हैं, कम है, तो अगर इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो पूरी जील और एंथुसियाज्म से करना है, नहीं तो बेटर है कोई और करियर के ऊपर फोकस करो, आप वहां ज्यादा अच्छा एक्सेल कर सकते हो। राइट, तो इस अप्रोच के साथ ही हमने सिविल स्टैफ को ज्वाइन करना है या सिविल सर्विसेज की तैयारी को अप्रोच करना चाहिए। राइट, इसके अलावा ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, अगर आप मेरे साथ भी कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो आई एम अवेलेबल ओवर दिस नंबर, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम विनय जोशी है, तो आप मेरे साथ भी अपनी कॉल को शेड्यूल करवा सकते हैं। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।